हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या कॉन्सेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग। इसके रूल समझ लेते हैं। रूल में क्या है, मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम। सेम नाम से अगर मल्टीपल मेथड है तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन एक और रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होती है उसके नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कंपल्सरी डिफरेंट। सेम टू सेम मेथड होगी तो नहीं चलेगा, लेकिन ये सेकंड रूल भी सेटिस्फाई होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कंपल्सरी डिफरेंट। सपोज मानो कि एक मेथड है हमारे पास void f1 void, सेकंड मेथड भी हम वही नाम से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी सेम टू सेम है। ये फर्स्ट मेथड के अंदर 0 आर्ग्यूमेंट है, सेकंड मेथड के अंदर भी 0 आर्ग्यूमेंट है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कंपल्सरी डिफरेंट। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट। एक और मेथड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ले लेते हैं इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से लेना देना है, नेम ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से लेना देना नहीं है। सपोज हम ऐसा करेंगे फ्लोट f, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इंटीजर है और यहाँ पे फ्लोट है, टाइप तो अलग है। लेकिन रूल में क्या है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का कोई रूल नहीं है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कंपल्सरी डिफरेंट। C++ के अंदर लैंग्वेज वाइज रूल अलग अलग होते हैं, तो ये सिर्फ C++ का रूल है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कंपल्सरी डिफरेंट होने चाहिए। ये नाम से कोई लेना देना नहीं है और टाइप से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होती जिसके लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करना ही पड़े। ये प्रोग्रामर की खुद की चॉइस है, ये प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इजीनेस करना चाहते हैं तो मेथड ओवरलोडिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, मानो कि हमारे पास कोई एक ड्राइंग करने के लिए एक कैनवास है। अब इसके अंदर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे उसकी x पोजीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, y पोजीशन एंड उसका रेडियस। तो मान लो कि स्टार्टिंग में ये 0 0 पॉइंट है, x पोजीशन 5 है, तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं ये 5 पॉइंट, और y पोजीशन है 10, तो ये 10 पॉइंट, और वहाँ से रेडियस लेना है 2 का। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ऐसा मान लो। अब देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी x पोजीशन थोड़ी मूव होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो 5 है उसकी जगह पे 10 करेंगे, तो 5 की जगह पे 10, y जो है वो एज इट इज़, रेडियस भी जो है वो एज इट इज़। तो ये फंक्शनलिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक मूव नाम की मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम x की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि x और y दोनों की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू भी चेंज करेंगे। x इज इक्वल टू 5 है, उसकी जगह पे 15 कर लेंगे, y इज इक्वल टू भी 20 कर लेंगे, और रेडियस जो है वो एज इट इज। तो 2 अलग अलग लॉजिक की रिक्वायरमेंट है। दोनों लॉजिक का पर्पस क्या है, सर्कल को मूव करना। तो हम इस तरीके से 2 अलग अलग मेथड का नाम क्रिएट कर सकते हैं। void move, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करेंगे इंटीजर x की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। एक और मेथड क्रिएट करेंगे void move to, जिसके अंदर इंटीजर x एंड इंटीजर y, x और y दोनों की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों के नेम क्या है, डिफरेंट, मतलब इसको मेथड ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे। लेकिन पर्पस क्या है, दोनों फंक्शन के अंदर के लॉजिक का पर्पस है मूव करना। तो वैसे अलग अलग नाम तो ले ही सकते हैं, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, एक ही नाम से हम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। void move इंटीजर x, सेम वे सेकंड मेथड क्रिएट करेंगे तो void move इंटीजर x एंड इंटीजर y। ठीक है, तो नेम सेम है लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट। तो जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मेथड को कॉल करेगा। अगर एक आर्ग्यूमेंट वाली मेथड को हमने कॉल किया है तो ये फर्स्ट मेथड को कॉल करेगा, अगर 2 आर्ग्यूमेंट वाली मेथड को हमने कॉल किया है तो ये सेकंड मेथड को कॉल करेगा। तो इसमें प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इजीनेस हुआ कि हमें
एक ही लॉजिक के लिए अलग अलग मेथड के नाम क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमें वो याद भी नहीं रखने पड़ेंगे। एक ही नाम से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कर देंगे और इस हिसाब से हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू कमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, हैज इंक्लूड iostream डॉट एच, हैज इंक्लूड conio डॉट एच, void main void, curly bracket start stop, clear screen and get ch, save, d drive, courses, C++ and method overloading। चलो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास सर्कल, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, सेमीकोलन, प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस, पब्लिक void get data void, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, void डिस्प्ले डेटा void। यहाँ पे करेंगे सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ x, सी इन x, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ y, सी इन y, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सी इन रेडियस। डिस्प्ले में भी सी आउट x इज इक्वल टू x स्लैश टी, y इज इक्वल टू y स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, एंडल एंड एंडल। अब क्या करना है, इसके ऊपर लॉजिक यूज करना है मूव करने का। तो हम करते हैं void मूव इंटीजर x1। तो ये x1 नाम की आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम x में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू x1। सेम वे x और y दोनों की वैल्यू को चेंज करना है, तो दो वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो void मूव इंटीजर x1 इंटीजर y1, x इज इक्वल टू x1। तो x1 की वैल्यू डेटा मेंबर x में स्टोर करा दिया एंड y के अंदर हम y1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। तो जो भी लॉजिक की रिक्वायरमेंट थी वो सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट हो गई। अब इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्कल C1। सबसे पहले C1 डॉट गेट डेटा, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, इतना पहले चेक करते हैं। सेव, कंट्रोल F9, 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे देखो x की पोजीशन 1 है, y की पोजीशन 1 है और रेडियस 1 है। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, C1 डॉट मूव। अब मूव नाम के दो मेथड है, एक मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, सेकंड मेथड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ सपोज 10। तो एक आर्ग्यूमेंट वाली मेथड कौन सी मैच होती है, ये। तो ये मेथड का एग्जीक्यूशन होगा। जब दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये मेथड का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, चलो मूव करने के बाद फिर से डिस्प्ले करते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। चलो सेव, कंट्रोल F9, 1 1 एंड 1। तो पहले हमारा सर्कल 1 नंबर की पोजीशन पे था, मूव करने के बाद x इज इक्वल टू 10 नंबर की पोजीशन पे आ गया है। अब ऐसा लगता है कि मुझे x एंड y दोनों एक साथ में मूव करना है। तो दोनों एक साथ में मूव करने के लिए क्या करेंगे, C1 डॉट मूव सपोज 20 एंड 20। तो यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करी है, तो दो आर्ग्यूमेंट वाला मेथड का एग्जीक्यूशन होगा और उसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। तो C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, सेव, कंट्रोल F9, 1 1 एंड 1। तो देखो फर्स्ट टाइम x की पोजीशन 1 थी, सेकंड टाइम x मूव कर दिया तो 10 हो गई। थर्ड टाइम हमने क्या किया, x और y दोनों की पोजीशन को मूव कर दिया, तो x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20। सिंपल। तो यहाँ पे ये लॉजिक में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेथड ओवरलोडिंग का यूज करना पड़ेगा। अलग अलग नाम से भी हम अगर मेथड क्रिएट करते तो ये प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। लेकिन प्रोग्रामर की इजीनेस क्या हो गई, प्रोग्रामर की इजीनेस ये हो गई कि हमें जब भी मेथड को कॉल करना है तो सिर्फ एक ही मेथड का नाम याद रखना है और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।